समस्त भाई भौणी को आमर धातु धातु चैप्टर पार्ट 5 को स्वागत। आमे लास्ट कालांश रे ऑलरेडी आमे देखि सारिचु जे धातु और अधातु मध्य को टाइप रो प्रतिक्रिया हेई थाए। तो आज क्लास रे आमे देखिबा जे आयनिक यौगिक कौन सब धर्म रही अछि। एठी आयनिक यौगिक आमे से यौगिक को कहिबा जहा यौगिक माने मौलिक मध्य आयन रो विनिमय द्वारा जो यौगिक तैयारी होता है ताको आमे आयनिक यौगिक कहि थाउ। लास्ट क्लास रे ता ऊपर मु देखैछि ए आयनिक यौगिक मुख्यतः धातु और अधातु मध्य आयन रो स्थानांतरण द्वारा बा युक्त चार्ज या वियुक्त चार्ज माने मेनली इलेक्ट्रॉन जोड़ा स्थानांतरित है से ये बॉन्डिंग टा ही थाए या को आमे आयनिक यौगिक कहि थाउ। तो आज आमे देखिबा ये आयनिक यौगिक कौन सब धर्म रही अछि। तो आमे प्रथमे देखिबा जे ये सब देख ये सब आयनिक यौगिक गोटे चार्ट तुम मनकर सामने रे दिया जाइछि। ये चार्ट रे एठी NaCl LiCl हाँ CaCl ये सब जहाँ जहाँ यौगिक माने ना दिया है ये सबूर एठी माने गलनांक दिया है। एठी तुम मन को स्फुटनांक भी दिया है। गलनांक कौन स्फुटनांक कौन ये मु लास्ट क्लास रे ऑलरेडी कही देछि। एठी के रो अर्थ केल्विन। तो एठी जेंति NaCl 1074 हला 1074 ये गलनांक देन 1686 ये स्फुटनांक ये प्रकार देछि। तो मझे मझे तुम मान को क्वेश्चन टी ये प्रकार भी आसबार चांसेस रोचे जे डैश एक माने उच्च गलनांक थिबा यौगिक आयनिक यौगिक। तो ये देखि पारथिबा CaO जहाँ 2850 माने 50 तार ये गलनांक रही है स्फुटनांक भी बहुत ज़्यादा रही। तो ये आमे लिखि पारिबा कैल्शियम ऑक्साइड को सेंती एठी आमे गलनांक रे दिया हिची परीक्षा रे क्वेश्चन तमान को ए सॉरी गलनांक माने गलनांक जो केल्विन टा देछि परीक्षा रे क्वेश्चन टा तमानकर सेल्सियस या फारेनहाइट रे भी आसीबार चांसेस अछि। देखिबा जे केल्विन टू जोटा आमे केल्विन रे ए वैल्यू सब देछि गलनांक स्फुटनांक ताको आमे केंति करी डिग्री रे ए माने सेल्सियस रे केंति कन्वर्ट करिबा या फारेनहाइट रे। तो ये देखि पारथिबा केल्विन टू सेल्सियस फॉर्मूला ला के केल्विन जेतकी देथियो -273.1.5 जेतकी माइनस कर दवा केल्विन रो ताहले हमें सेल्सियस रे पाई जिबा। आ जदी हमको सेल्सियस देछि ताहले केल्विन रे हमें 273.515 प्लस करिबा। सेंती केल्विन टू फारेनहाइट यदि फारेनहाइट रे कहि थाए ताहले -457.87 एठी माइनस करिबा। तो ये प्रकार हमें फारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस फारेनहाइट या हमर केल्विन आ फारेनहाइट भितर कन्वर्ट करि परिबा। ओके तो एबे हमें ये सब जो आयनिक यौगिक सब जो देखिचो जार गलनांक स्फुटनांक हम सामने रे टेबल रे दिया है तार आमे वर्तमान विभिन्न धर्म सब देखिबा। तो प्रथमे आमे आसीबा तार भौतिक धर्म। तो एठी आमे देखि परिबा जे आयनिक यौगिक गुड़िक कठिन एवं किछि परिमाणर शक्त थांती कारण युक्तात्मक एवं वियुक्तात्मक आयन मध्य दृढ़ आकर्षण बल जोगु एही यौगिक गुड़िक साधारणतः भंगुर एवं चाप प्रयोग फल खंड खंड हो भांगी जाए। मु तुमको पिक्चर देखौछि देख ये साधारणतः ये प्रकार हमर आयनिक यौगिक थांती देखि पारथो ए प्रकार सॉलिड स्टेट रे शक्त अवस्था रे थांती माने शक्त माने यानो जे बहुत शक्त किंतु ये माने ये सॉलिड अवस्था रे बा कठिन अवस्था रे काहे कि थांती कारण एमानकर भितर युक्तात्मक और वियुक्तात्मक आयन रो गुटे आकर्षण शक्ति द्वारा ए माने टाणी ही रही थांती आ एही बल जोगु ए माने कठिन अवस्था रे थांती आ भंगुर अर्थात एमान को टिके जदी चाप प्रयोग कर देबा ताहले पीस पीस हेगिर भांगी जानती जेंति आमे लुणर जो बड़ बड़ माने ये जो माने हमर जो सॉलिड स्टेट रे जो थाए जेंति ये प्रकार देखिथबा क्रिस्टल फॉर्म रे। तो या को जदी आमे प्रेस करिबा ताहले ये सब भांगी भांगी जानती। तो ये प्रकार अवस्था रे रहंती। तो ये हला तांकर भौतिक धर्म अर्थात ये अवस्था रे माने प्राय तो थांती ये जो आयनिक यौगिक गुड़िक
सेकेंड आम देखा जे एमानकर गलनांक स्फुटनांक जमी आम पूर्वर देखी देचु जे एमानकर गलनांक स्फुटनांक बहुत ज़्यादा थाए तो कहीं ये आम देखा जे आयनिक यौगिक गुड़िकर उच्च गलनांक स्फुटनांक थाए कारण शक्त अंतः आयनिक आकर्षण भांगापी यथेष्ट परिमाण शक्ति आवश्यकता होता है। ओके यार अर्थ कौन देख ये मु पिक्चर माध्यम तुमको देखा देख ये जो फर्स्ट पिक्चरटा देख ये है किसी कठिन माने ये यौगिकर गोटे उदाहरण देती देख ये कठिन पदार्थ ये प्रकार थाए देखिपार तो ये अणुगुड़िक मध्य पूरा पाखे 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 होकर आकर्षण शक्ति द्वारा था किंतु लिक्विड देख ये टिके तांकर भितर आकर्षण बल टी दुर्बल हो जाए सो दैट ये भासी बुलती अर्थात इे सियाड़े जापरें आउ गैस जोटा यहाँ देख पूरा फ्री माने कहीं क्या सहित आकर्षण न था ये माने जी आराम रे जे जा हिसाब से उड़ी पारती तो ये गैस फॉर्म तो जिते आम कौन से आयनिक यौगिक को जिते तार गलनांक मैंने ये प्रकार कठिन अवस्था प्रथम था है जोटा पूर्वर आम देखिलु तांकर भौतिक धर्म तो ये प्रकार से माने पूरा तांकर भितर पूरा आकर्षण बल होकर माने कठिन अवस्था था किंतु तांको जदि आम लिक्विड फॉर्म को आनिबा जोटा को आम गलनांक कहूँ जोटा लिक्विड फॉर्म रे आसे आ जोटा स्फुटनांक है जोटा गैस आकार रे बाष्प आकार हो जाए फुटिबा स्टार्ट करे तो ये अवस्था को आनिबा पाई आम मान को शक्तिर बहुत दरकार बहुत शक्ति हेले ही ये बंध सब को ब्रेक करा जाय परिबो तो ये कहीं कारण शक्त आंतः आयनिक आकर्षण आंतः आयनिक माने ये देखो इंटर जो फोर्स रही इंटरमोलार फोर्स कहा जाए तो ये जो इंटरमोलार फोर्स देखिपारे ये IMF जोड़ा कहा जाए इंटरमोलिक्युलर फोर्स तो इंटरमोलिक्युलर या मोलार फोर्स कहीपर तो ये जो इंटरमोलिक्युलर फोर्स मॉलिक्यूल या जोटा आम कहूँ अणु तो अणु अणु मानकर मध्य तो इंटरमोलिक्युलर फोर्स है तो ये बहुत ज़्यादा रहे तो से माने अट्रैक्ट होकर रही था तो ये देखिपार देख ये गोटे अणु ये गोटे पर्टिकुलर गोटे अणुर चित्र जो आम देखिपार गोटे माइनस परमाणु रही आ दुईटी प्लस परमाणु रही अर्थात ये दुईटा को मिसेकरी गोटे अणु ये तैयारी है तो ये जमी गोटे ये मानकर भितरे जो यहाँ को आम इंट्रा फोर्स कहवा किंतु एमती आम कौन गोटे आयनिक यौगिक एमती हजार हजार लक्ष लक्ष अणु मैंने मिसिकी था तो ये देखिपार तो बर्तमान से अणु अणु मानकर मध्य फिर गोटे आकर्षण बल रही है देखिपार इठिकार प्लस ये माइनस सहित ये गोटे आकर्षण ये आकर्षण तो ये आकर्षण बल द्वारा ये माने ये प्रकार सॉलिड अवस्था माने थांती तो जितेले तांको माने तरला जाए या गलनांक प्राप्त करा जाए या तांको जितेले गरम करी जितेले गलनांक अवस्था को अणा जाए से समय पर्यंत ये सब बंध को भांगा को पड़े अर्थात ये जो से माने लागी लागी जो थांती जो तांकर भितर जो इंटर फोर्स जोटा रोची इंटरमोलिक्युलर फोर्स ताकू ए माने भांगा को पड़ो अर्थात ये माने जदि हल्का हो अर्थात ये फोर्सटा जदि कमी जीवो ताहले ये अणुटी एठू भासी जापर इाड़ू एपटे जापर अर्थात ये भीतर आकर्षण एत रहा तो से एमानकर गलनांकटी बहुत ज़्यादा दरकार बहुत माने ताप हेले ही ये प्रकार माने तांकरू छाड़ी आसीपर अर्थात ये जो इंटरमोलिक्युलर फोर्सटा ये बहुत ज़्यादा रही एमान को माने लूज करने या लिक्विड फॉर्म रे आनिबापाई बहुत शक्ति दरकार पड़े आ स्फुटनांक बा गैस फॉर्म रे आनिबापाई भी बहुत शक्ति दरकार होता है तो ये प्रकार आयनिक यौगिक मानकर फोर्सटा ज़्यादा रही है इंटरमोलिक्युलर फोर्स ओके तापरे नेक्स्ट आम आसवा तांकर द्रवणीयता है अर्थात से माने को प्रकार लिक्विड मानकर द्रवणीय होता तो ये आम देखा जे विद्युत संयोज्य यौगिक या ये जो आमर आयनिक यौगिक गुड़िक साधारणतः ये माने जल रे द्रवणीय अर्थात पानी मानकर इजिली माने मिक्स अप हो जाए जमी आम लुण देखी जल रे सांगे सांगे मिसी जाए एवं केरोसिन आउ पेट्रोल ये देखिपार आम जाचु भी केरोसिन पेट्रोल ए मानकर ए प्रकार द्रावक करे एगुड़िक अद्रवणीय अर्थात ये माने मिसती नहीं ओके ये है द्रवणीयता गुण नेक्स्ट आम आसवा विद्युत स्रोत परिवहन ओके ये माने को टाइप विद्युत स्रोत केंती विद्युत स्रोत परिवहन करें तो ये आम देखा जे द्रवण रे विद्युत परिवहन उक्त द्रवणर चार्जर
चार्जित कणिकार गति सह संश्लिष्ट एठी जेकोसी द्रवण होता जदि जेकोसी लिक्विड्रे जिते आम दुईटी टर्मिनाल पकई था देखिपार ये दुईटी टर्मिनाल अच्छी अर्थात गोटे प्लस मुंड आ गोटे माइनस मुंड तो माइनस मुंड को आम कैथोड कहूँ आउ प्लस मुंड को आम कहूँ एनोड तो ये जो एनोड आउ कैथोड जेकोसी गोटे जदि लिक्विड्रे आम जदि पका जाए आउ ठीक करेन्ट जदि पास करा जाए तो ये मध्य देकर करेन्ट केतेबेले जाए या जदि जाउची बोले किए जाउची तो ये आम जाने ये जो द्रवण रे थिबा चार्जित कणिका किसी प्लस देखिए प्लस चार्ज आउ कि माइनस चार्ज ये कणिका माने ही ये दुईटी टर्मिनाल मध्य करेन्ट को प्रवाहित करने काम आसी थांती सिंपल तो ये लिक्विड्र चार्जित कणिका माने ही ये करेन्ट को पास ये दुईटी मुंड भितर प्लस या माइनस मुंडरू करेन्टा को जनरली आम माइनस रु प्लस मुंड को करेन्ट जाए ये माने रेस्पॉन्सिबल ओके देन तो जल रे आयनिक यौगिकर एक द्रवण रे आयन रही थाए ये आम जाचु बर्तमान आम पर्टिकुलर आयनिक यौगिकर द्रवण को आसीजा तो जदि आम आयनिक यौगिकर गोटे द्रवण को देखा और जल मध्य से आयनिक यौगिक आम से भी आयन रोचे निश्चित भाव में तो यह पूर्व आम देखलु जे आयन द्वारा ही ये सब करेन्ट पास हो लिक्विड भितर थिबा आयन तो बर्तमान आम आयनिक यौगिकर ये सपोज ये द्रवणटी भाविन यहाँ है गोटे आयनिक यौगिकर द्रवण ताहले या मध्य भी आयन रही प्लस या माइनस आयन दुईटी आयन रही तो उक्त द्रवण रे बा यही जो आयनिक यौगिकर द्रवण रे विद्युत स्रोत प्रवाहित कले अर्थात जिते आम करेन्ट प्रवाहित करवा यही आयन गुड़िक सर्वदा विपरीत चार्ज विशिष्ट इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड कहले क्या बुझा जाए ये जो टर्मिनाल दुईटी जो बुड़ा होती इलेक्ट्रोड कहा जाए एनोड या कैथोड ये दुईटी मुंड तो ये जो इलेक्ट्रोड आड़ को से गति कर विपरीत चार्ज आड़ को गति कर जमीक ये जो माइनस सबू ये माने ये प्लस आड़ को जी देखिपार ये प्लस लिखाई आ मुंडे कौन लिखाई एनोड तो ये मुंडटी एनोड तो एनोड आड़ को मैंने आकर्षण होकर आसी देखिपार ऑरेंज कलर नेगेटिव आयन सब या एनायन आम जाचु नेगेटिव आयन माने एनायन तो एनायन कौटी आसे एनोड आड़ को आसे एनायन मुझे अलरेडी कही एनायन नेगेटिव नेगेटिव लगुचे तो ये एनायन सब एपटे आसबे आउ प्लस माने कैटायन ये सब एपटे जीवे ओके तो ये प्रकार द्रवण रे ए प्रकार से माने आकर्षित होकर अपोजिट टर्मिनाल को जाती नेगेटिव याडे आ प्लस याडे ओके देन तापर आम देखा जे कठिन अवस्था रे आयनिक यौगिक गुड़िक विद्युत परिवहन करे नाही ये जानी था ये एग्जाम रे बेले बेले आसे जे कहीं लिक्विड अवस्था रे ही ये आयनिक यौगिक माने इलेक्ट्रिकटा पास करे तुम जानी कठिन अवस्था रे एटा हेबो नाही मन कर तुम कठिन खाली लुण नहीं करेन्ट पास करेबो हेबो नाही ताकू तरल अवस्था दरकार कारण यार दृढ़ गठन जो कठिन रे आयन गुड़िकर गति संभवपर हुए नाही अब ऑलरेडी जानीचु जे आयनिक यौगिक एक प्रकार कठिन अवस्था था देखिपे अणु मान भर पूरा आकर्षण बल द्वारा से कठिन होता तो जेहेतु इस अवस्था से कौन आयन नेगेटिव या पॉजिटिव ये माने केबे भी करेन्ट को स्थानांतरित करि परिबे नहीं तो से जो आम लिक्विड अवस्था को आणु तो ये माने आयन रो जो माने तांकर भितर जो आकर्षण बलटी ये दुर्बल हो जाए आ से माने प्रवाह माने करेन्टा प्रवाह कराती तो ये देखिपार मुझे बिंदु कहीं लिखाई जे तरल अवस्था रे आयनिक यौगिक गुड़िकर विद्युत परिवहन करि पारे कहीं ये देख ये अवस्था को देख ये सॉलिड अवस्था देख ये समस्त देख लगी 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 ये सब आकर्षण बल द्वारा छंदी होगी रही सॉलिड अवस्था किंतु ये गोटे देख ये लिक्विड अवस्थार चित्र देख ये केते भीतर गोटे गैप क्रिएट होगला तो ये आकर्षण बलटी कम रही देख समस्त मध्य ये गोटे अणु ये गोटे अणु है ये गोटे अणु ये गोटे अणु ओके तो ये अणु अणु मानकर मध्य देख आकर्षण बलटी केते दुर्बल अच्छे से मैंने इजिली फ्लो हो पार्टी भासी पारे कि देख गैस रे देख आउ केते गैप होगला मैंने आराम रे जे जा बाटे चलले गैस रे तो ये प्रकार किंतु आम मेनली लिक्विड रे देखा तो लिक्विड जेहेतु मानकर भितर जो बलटी कमजोर हो जाए तो ये आम देखिपर कहीं कमजोर हुए कारण ताप जो विपरीत चार्जर आयन मध्य स्थिर विद्युत बलर आकर्षण दुर्बल हो जाए तो ये मानकर भितर जो स्थिर विद्युत गोटे जो आकर्षण बल थी से दुर्बल हो लिक्विड रे ओके आउ ताप केते आसो ये जो आम करेन्ट जो पकेबा करेन्ट रे टर्मिनाल मध्य हिट हे गरम हे तो से ये आयनटा माने दुर्बल हो जो फोर्सटा
आ तेणु आयन गुड़िक मुक्त भाव में गति कर जो प्लस या माइनस आयन टी ए फ्री हो फ्री है इजिली ये लिक्विड भितर भासी बुल और भासी भासी से माइनस टी प्लस आड़ को जीव ये देखिए माइनस टी प्लस माने एनोड आड़ को जीव आ प्लस सब माइनस कैथोड आड़ को ये चली जीवे। तो ये प्रकार माने विद्युत स्रोतर परिवहन संभव होता है आयनिक यौगिक मानक मध्य। ओके तो ये प्रकार एतकी सब है आयनिक यौगिक धर्म आ बहुत इंपोर्टेंट बहुत टाइम परीक्षा रे आसूची भी से टेबुल उपरू भी आसी पारे और ये जो तुम मानकर तार भौतिक धर्म मानकर भितर भी प्रश्नटी बहुत आसबार चांसेस रोचे विद्युत स्रोतर परिवहन को लेकर भी प्रश्न आसबार चांसेस रोचे। ओके ओके तो वर्तमान आमे टिके टॉपिक चेंज करूचु वर्तमान आमे धातु रो विषय रे पर्टिकुलरली आमे एठी देखिबा जति आमे देखि पारथुवा जे वर्तमान आमे पर्टिकुलर धातुर उपस्थिति या आमे धातु को जगारू आमे प्राप्त हुए कोठु आमे मिले ता उपरे वर्तमान आमे डिस्कशन करबा टोटल धातु उपरे डिस्कशन टी रहिबो। तो देखि पारथुवा जे प्रथमे धातुर मुख्य उत्स होछि भूतक बा अर्थ क्रस्ट। तो ये आम देखिपा जे आर्थर भूतकटा कौटी क्या कह जाए मुझे पूरा आर्थर तुम मानकर जियोग्राफिकल मैप गोटे दे देछि डायग्राम। तो ये देखिपा जे भूपृष्ठर ये समुद्र ये माने पहाड़िया अंचल। तो ये आम ये जो येलो अंचल जो देखुचु येलो स्ट्रिप जी देखा ये सबको आम आर्थर भूतक कहूँ है भूतक जोठे कि 0 ରୁ 100 किलोमीटर पर्यंत जो डिस्टेंस रहिबो ताको आमे आर्थर आम भूतकटा कहूँ जोटा आर्थर ऊपर अंश तापरे ता भितरे भितरे ये प्रकार विभिन्न अंश मान को आउटर कोर या इनर कोर एंता ये प्रकार है किलोमीटर भी देखाई केते रो केते किलोमीटर पर्यंत को अंचल को कहा जुची आ एठी आमे ज्योग्राफी रे भी ऑलरेडी पढ़ी थिबा। तो ये आम ताऊपर ज़्यादा डिस्कसन करवा नहीं सब बाकी मानकर उपरे। तो आम खाली एतकी जानिबा जे आमर जो धातुटी ये मुख्यतः ये जो 1 ରୁ 100 किलोमीटर बा 0 ରୁ 100 किलोमीटर माने डेप्थ भितरे आमर प्राय धातु सब मिले जहाँ को आम भूतक कही था। ओके नेक्स्ट आम देखा जे धातुर उपस्थिति आ गोटे देखा जे हाँ किंतु आ गोटे ये देखा जे ये तो गला धातु किंतु आम सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड ये भली किछि अछंती जो माने कि ये सबू माने लवण अवस्था रे थांती तेणु ये सब जाक प्राय समुद्र कूल रे मिली जाती बा ये समुद्र रे मिलती समुद्र कूल माने समुद्र माने पानी रे मिली थांती। तो ये सब तो लवण बट ये आम खाली देइछि बोल तुम मान खाली गोटे पॉइंट दे देछि बट ये माने धातु सहित एम साथ किसी मतलब नहीं यहाँ खाली धातुर लवण सब एटा धातव लवण माने धातु नुहति धातव लवण सब। तो ये भी आम धातु एक्सट्राक्ट करा जाई पारे। तो ये जो धातव लवण रू भी आम धातु बाहर करि पारिबा। तो से जा हो तो ये सब समुद्र जल रे मिल थाए आ प्राय जो धातु सब रहिला ये सब आम भूतक रू मिली थाए। तो ये प्रकार आम धातुर उपस्थिति ये जगह मानकरे अच्छी। ओके तापर आम नेक्स्ट देखिबा जे प्रकृति रे भूतक रू मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक को आम खनिज कही था। ये गोटे भी बिंदु रहा ये जो आम जो भूतक रे जो माने धातुटी पाई था। तो जेहेतु भूतक रे या माटी भितरू तुम जहाँ भी पाउच जहाँ भी माटी रू जात होउची ताका आम कही था खनिज कारण से सब खनि रू जात हे थाए। तो ताकू तो से प्रकृति रे जो भूतक रू मिलुथिबा मौलिक या यौगिक जहाँ भी मिलुची है तो ताकू आम खनिज कही था कारण ये सब खनि रू जात होता है। तो ये आम माटी को माने खनि आकार माने माने जोटा आम गात करी या माटी भितरे होल करी आम ये सब माने मौलिक बा यौगिक को प्राप्त करि थाउ। आ जेहेतु सब माटी भितरू मिलता है तो से आम खनिज कही था। ओके तापर आम देखिबा जे केतेक स्थान रे
जे ये जो खनिज रे अधिक प्रतिशत मात्रार एक निर्दिष्ट धातु रही है। देख खनि जहाँ भी बाहर से सब को आम खनिज कहीपर किंतु से खनिज मानकर भितरू किछि स्थान मानकर एमती किछि खनिज मिली थाए जो ठारे कि गोटे पर्टिकुलर धातुर मात्राटी सेठी ज़्यादा रही थाए। मु केतरा डायग्राम एठी देखौची। देखो एठी गोटे माइन बा गोटे खनिर चित्र दिखाई ये देखिपार ये गोटे पर्टिकुलर एटा लुहा आयरन खनिर एटा चित्र। तो ये आयरन ओर बा जोटा कि आम धातुपिंड कही था ये बहुत मात्रा रे मिली थाए। तो ये से सेम कथा कहुई जे किसी स्थान रे जो ठारे कि खनि मध्यरु जदि अधिक मात्रा रे जदि गोटे पर्टिकुलर धातु रही थाए से खनिज पदार्थ रे जंती कि एठी आयरन ओर बा से जो पदार्थ जोटा खनि जोटा बाहर सेठी जदि आयरन रो मात्रा बा एक निर्दिष्ट धातुर मात्रा जदि बेसी मात्रा रही थाए एवं एही खनिजरु धातु को निष्कासन करने लाभजनक होता है। अर्थात से जो खनि जो बाहर सब पदार्थ को ताकू नहीं करी जिते आम तार जदि धातु बाहर करवा बा धातु को निष्कासन करवा ताहले आमको लाभजनक होतिबार अछि। तेबे सही खनिज को बा से जो खनिज पदार्थ जहा द्वारा से पर्टिकुलर धातु तार जदि बाहर थिबो तेबे आम सिंपल कहि परबा जे से खनिज को आम ओर कहिबा बा धातु पिंड कहवा हेले कहार धातु पिंड कह जीव से जो धातु ता मध्यरु निष्कासन करा हेथिबो सेही धातुर से धातु पिंड हेबो। मु केतरा धातु पिंड एठी तम सामने देखो जे डायग्राम रे देखि पारथवा ए सब विभिन्न प्रकार धातुर पिंड सब हला बॉक्साइट एटा सब ब्रोनाइट ए सब विभिन्न प्रकार नाम अछि। ते सब विभिन्न विभिन्न प्रकार धातुर पिंड सब आ तुम जानी थो एठू विभिन्न प्रकार धातु माने निष्कासन करा जाए। तो ए सब पिंड सब ए प्रकार माइन बा खनि मानकरू मिली थाए आ खनि ए जो माइन बा ए जो धातु पिंड बाहर थिबारु ए मान को खनिज कहा जाए। ताहले जे भी खनि सिंपल देखो मु आउथरे कांसेप्ट को आउथरे बुझौची कारण एटी बहुत एग्जाम रे आसे जहाँ भी तुम खनि बाहर से सब जाक खनिज किंतु से समस्त को आम ओर बा धातु पिंड कहा जीवो नाही। केतेबेले कहा जीवो जदि खनि रे बाहर थिबा से जो खनिज पदार्थ रे अत्याधिक मात्रा रे जदि गोटे निर्दिष्ट धातु रही थिबो तेबे से गोटे खनिज हो पारिबो या ए खनिज कहूँ माने धातु पिंड हो पारिबो किंबा से जो धातु पिंड बा से जो माने जो खनिज जो खनि रूप जो पदार्थ बाहरुची से खनिज रु जदि धातु को निष्कासन करने एक लाभजनक होइतिबो। जेंति कि धर गोटे मन करा गोटे दुर्गम अंचल रे गोटे सपोज धातु पिंडटी बाहर मनकर ये जो धातु पिंड सपोज ये गोटे खनिज है खनि जेहेतु जात होची तो ये खनिज रे मनकर एक्स नामक गोटे धातु रही किंतु या को आमे जतेले उत्तोलन करूछु आमे गोटे पूरा दुर्गम अंचल रे ताकू उत्तोलन करा होची आ एठू जतेले ये जो खनिज या ये जो पदार्थ को बाहर कला परे मनकर एठी जो एक्स नामक जो धातु आमे पाउछु बहुत अल्प मात्रा रे सेठू बाहरुची प्लस ये जो धातु को जतेले आमे निष्कासन करूचु आमको किछि लाभ हो नाही। जेंति कि धर से जो धातु ये जो पिंड को हैला जहाँ खनि बाहर ताकू जतेले आमे निष्कासन करिया को जो जाउचु माने जो जगह रे से मिलुची से जगहटा बहुत दुर्गम अंचल से बहुत कष्ट हो जाउची बहुत खर्च हो जाउची किंतु एठू जो बाहरिला परे ये जो धातुर माने जो खनिजर ये जो पदार्थ जहाँ खनि पाइथिलु ताकू जतेले आमे धातु बाहर करिबा आ से धातुर जो कष्ट बहुत अल्प पैसा से आमको मिलूँ मन तार कष्ट बहुत कम है जहाँ कि आम ये जो धातु पिंड को बा ये जो खनिज को जिते काढ़ुचु उत्तोलन करूँ आमर कष्ट बहुत अधिक हो जाऊँगी ताहले भी या को आम केबे भी गोटे खनिज बा से धातुर धातु पिंड कह जीव नाही। तो ये सिंपल से लाइन टाक मुझे जे जिते जे भी खनिज जिते केतेबेले धातु पिंड हम जदि से खनिज रु से जो धातु को बाहर करने एक लाभजनक होतिबो अर्थात जेतकी आम इन्वेस्ट करवा एक खनिज को काढ़ापी माने भूपृष्ठ काढ़ी ताकू धातु रे माने परिणत करने जेतकी खर्च लागिबो सेही धातु आम तारु जदि अधिक मात्रा रे जदि लाभ पाउथिबा ताहले से ताकू ही आम सेही धातु जहाँ सेठू पाउथिबा तार धातु ओर बा धातु पिंड कहा जाई परिबो। तो ये है धातु पिंडर माने डेफिनेशन। तो सिंपली तुम डेफिनेशन को मन रख है। तो ये प्रकार आम धातु पिंड कहा जाई थाए क्या आम धातु पिंड कहवा तार उदाहरण देदेली है।
तो इतकी तो नेक्स्ट आमे पार्ट रे आउ टिके अधिक धातु निष्कासन या धातु ओर विषय अधिक टिके जानिबा इतकी हो क्लास टी धन्यवाद।